स्वागत है आपका भारत वॉइस में। पूर्व यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी सक्रिय हो गई हैं और वो इस तरीके से विपक्षी एकता को एकजुट कर रहे हैं कि बीजेपी में इसको लेकर हड़कंप मच गया है, हंगामा मच गया है, या यूं कहें कि भूचाल मच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह से लेकर बड़े बड़े नेताओं के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि ये जो विपक्षी एकता है और उसको एकजुट करने का जो तरीका सोनिया गांधी को मालूम है और जिस तरीके से 10 सालों तक यूपीए की सरकार चलाने का उनका अनुभव है, उसको लेकर भाजपा के नेता बहुत चिंता में हैं। उनको लग रहा है कि अगर सोनिया गांधी ने अपनी पूरी ताकत क्षमता लगा दी तो फिर यूपीए एक बार फिर से खड़ा हो जाएगा और फिर से यूपीए सत्ता में आ सकता है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर वैसे भी देश में लोगों की बेतरह नाराजगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जुमलों को लेकर लोग परेशान हैं। चीन से लेकर विदेशों से संबंध हो या दुनिया भर में भारत के लोकतंत्र के मामले हो, गरीबी के मामले हो, या फिर पत्रकारिता का गिरता स्तर हो, या फिर अपने देश में महंगाई बेरोजगारी का मामला हो और लोगों की बढ़ती हुई सरकार से नाराजगी हो, इन सब को लेकर बीजेपी अलग दुविधा में फंसी हुई है कि कहीं ऐसा ना हो कि जनता का मिजाज बहुत तेजी से बदल जाए। और इसी को लेकर बीजेपी अब एक नई मुहिम में लग गई है। बीजेपी पर यह जबरदस्त दबाव पड़ा कि देश की तमाम पार्टियां अगर एकजुट हो रही है और बीजेपी अलग थलग पड़ रही है तो फिर इसकी कोई तो वजह होगी। देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां, तमाम बड़े बड़े नेता सब बीजेपी के विरोध में खड़े हो रहे हैं और बीजेपी एक अकेला खड़ी हुई है। इसीलिए पिछले 1 से 1.5 महीने में बीजेपी ने अपनी पूरी रणनीति बदल डाली है और बीजेपी भी अब एनडीए बनने की फिर से कोशिश कर रही है। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में बीजेपी के साथ जो एनडीए एकजुट हुआ था और सरकार बनी थी, और उसके बाद 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व की जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें बीजेपी तो रही, लेकिन एनडीए का कुंभा पूरी तरीके से खत्म होता हुआ नजर आया। एक एक कर तमाम पार्टियां बीजेपी का साथ छोड़कर चली गई। सोचिए, तृणमूल कांग्रेस इनके साथ थी, नीतीश कुमार इनके साथ थे, तेलुगु देशम पार्टी इनके साथ थी, अकाली दल इनके साथ थी, लेकिन सब ने साथ छोड़ दिया। अब ये गलत संदेश ना चला जाए कि बीजेपी के साथ कोई राजनीतिक पार्टी आने को तैयार नहीं है, इसीलिए अब बीजेपी हड़बड़ी में किसी भी छोटी मोटी पार्टी को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश में लग गई है। जेपी नड्डा से लेकर बड़े बड़े नेता इस काम में लगे हुए हैं और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद इस पर नजर बनाए हुए हैं। सोचिए, उन पार्टियों की जिसकी कोई हैसियत नहीं है, एक विधायक नहीं जिता सकते अपने बल पर, उन लोगों को भी लाकर एक संदेश देने की कोशिश हो रही है कि एनडीए में कई दल हैं। कोशिश की जा रही है कि 30-40 दलों को शामिल कर लिया जाए। अगर आप भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं या आप भी अकेले एक राजनीतिक पार्टी बनाकर काम कर रहे हैं और इस समय आप चाहते हैं कि एनडीए में जुड़ जाएं, तो फिर आपके लिए भी संभावना है कि आप एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि विधायक हो, सांसद हो या किसी चुनाव में जीते हुए प्रतिनिधि हो। यह हालत हो गई है दुनिया की उस सबसे बड़ी पार्टी का जो खुद के अपने आप को जिसके नेता कहते हैं कि वो देश दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। और ये वो पार्टी है जिसको देश की जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ एक बार नहीं 2-2 बार सत्ता में बिठाया, लेकिन जनता को जो मिला उसका सिला, उसी के लिए अब जनता इंतजार कर रही है कि वो फिर से एक नया फैसला सुनाएगी। वो फैसला बीजेपी के पक्ष में होगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हालात बता रहे हैं कि इस समय बीजेपी के विपरीत तमाम चीजें चल रही है। इसीलिए भाजपा की ये कोशिश है कि किसी भी तरीके से एनडीए बनाया जाए, अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियों के नेताओं को साथ लाया जाए। बड़ी कोशिशें हुई अकाली दल को साथ लाने की, वो नहीं आ पाई। दक्षिण की कुछ पार्टियों को साथ लाने की कोशिश हुई, वो नहीं हो पाई। तो इस तरीके से बीजेपी हर जगह से नाकाम हो रही है, लेकिन आंकड़े बनाकर पार्टियों को जुटाकर 30-35 पार्टियां दिखाने की एक कोशिश जरूर होगी। उधर देखिए, यूनाइटेड अपोजिशन, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद
अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और ऐसे ही तमाम देश के दिग्गज नेता और तमाम देश की बड़ी पार्टियां इस समय एकजुट हो रही है और भाजपा को सत्ता से बेदखल करने की रणनीति बना रही है।